अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आई एम असद ज़हीर और आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 जो कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पार्ट 2 है वो है बेसिक डेफिनेशन। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है जिसमें हमने डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उनकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या उस वीडियो को देखना चाहता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट इज सब्सटेंस। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है हमारे पास मैटर। मैटर जो है ये इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मैटर की हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो बच्चों, हर वो चीज़ जिसका मैस है और उसको कैरी करने के लिए कोई ना कोई स्पेस रिक्वायर होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, मैटर। इस मैटर में आपकी चेयर, आपके टेबल, आपके क्लॉथ्स, हत्ता कि मैं खुद भी एक मैटर में शुमार होता हूँ। तो मैटर क्या है, दुनिया की हर चीज़ जिसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मैटर में। देखिए यहाँ पे हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री को। तो हम मैटर की डेफिनेशन और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम देखेंगे एनीथिंग that have mass and occupy anything that have mass and occupy space is called matter। ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी कि हर वो चीज जो किसको कवर करेगी, मैस, और क्या कवर करेगी, ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये दो प्रॉपर्टी जिस भी सब्सटेंस में पाई जाएगी, जिस भी चीज में पाई जाएंगी, उसे हम किस में शुमार करेंगे, मैटर में। अगर इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं एज ए केमिस्ट तो हम देखेंगे इसकी एग्जांपल में अगर हम वाटर की बात करते हैं, हम अगर ग्लूकोज की बात करते हैं, सुक्रोज, टेबल सॉल्ट एटसेट्रा, ये सारी एग्जांपल किसकी है, मैटर की एज ए केमिस्ट। अब हम बात करेंगे कि मैटर क्या एक ही टाइप की होती है, क्या मैटर जो है हमेशा प्योरिटी फॉर्म में पाई जाती है। तो बच्चों, मैटर की हमेशा 3 स्टेट्स पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मैटर की स्टेट्स, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर सॉलिड फॉर्म में पाई जा सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। तो ये इसकी स्टेट्स है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। एक को सब्सटेंस बोलते हैं और एक को मिक्सचर बोलते हैं। अब ये दोनों क्या हैं? अब बच्चे, हमें पता है कि दुनिया की हर चीज प्योर फॉर्म में भी होती है और इम्प्योर फॉर्म में भी होती है। तो अगर आप लोग मैटर की प्योरिटी की बात करें तो वो मैटर जो किस फॉर्म में पाई जाती है, इम्प्योर फॉर्म में पाई जाती, सॉरी, जो किस फॉर्म में पाई जाती है, प्योर फॉर्म में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। और वो मैटर जो किस फॉर्म में पाई जाती है, इम्प्योर फॉर्म में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब आते हैं, ये तो इनकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ये एक इम्प्योर है, एक इम्प्योर है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं इनके एक सेट ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर होता है। अब जो सब्सटेंस है ये प्योर फॉर्म में मैटर होती हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दूसरे सब्सटेंस के डिफर करती हैं। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर मैटर होती है और ये क्या होती है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस ही जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। तो सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म में थे, जब ये सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो अगर हम इसकी सैंपल लेके चलते हैं तो बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि जो मिक्सचर है ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज क्या होगा, मसलन
अब आपने दो सब्सटेंसेस है, लेट्स सपोज आपने लिया वाटर प्लस सॉल्ट। जब आप वाटर प्लस सॉल्ट को आपस में ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब देखिए वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर एक सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी सॉल्ट से डिफर करती है। अब सॉल्ट क्या है, वो भी एक सब्सटेंस है। तो जब आपने एक प्योर सब्सटेंस को दूसरे प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्स किया तो आपके पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल चेंज से क्या मुराद है? फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि सॉल्ट और वाटर आपस में मिक्स तो हो गए हैं लेकिन वो केमिकली मिक्स नहीं हुए, वो फिजिकली चेंज आया है। मस्ट मीन कि इस मिक्सचर को आप दोबारा इन दोनों सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है, इसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे हम इसको हीट करेंगे मिक्सचर को, वाटर जो है वेपर होके वापस आ जाएगा, वो सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में जो भी हम लोग apparatus यूज करेंगे उसकी बॉटम में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास मिक्सचर होगी जो क्या है इसकी इम्प्योर फॉर्म, ये क्या है हमारे पास प्योर फॉर्म। तो बच्चे इसी चीज को हम अगर फर्दर आगे लेके चलते हैं तो सब्सटेंसेस को, इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आपके पास वाटर, सॉल्ट, शुगर, तो ये सारी की सारी चीजें वो जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल होगी, सब्सटेंस की एग्जांपल होगी। अब जब प्योर सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा। अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस को आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कैसे बात हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो बच्चे यहाँ पे देखें सब्सटेंस, आपने वाटर की एग्जांपल ली तो वाटर में आप लोग देखें कि हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो अब सब्सटेंस की दो टाइप किस बेस पे की जाएंगी? टाइप इस बेस पे की जाएंगी कि वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब लेट्स अगर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट जो है इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि जो कंपाउंड है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स, तो यहां पे बच्चे आपने एक बात सीखनी है कि सब्सटेंस जो है इसकी दो कैटेगरी हैं, एक हमारे पास पाई जाएगी एलिमेंट और एक हमारे पास पाई जाएगी कंपाउंड। एलिमेंट वो होगा, वो सब्सटेंस होगा जो सिर्फ एक एटम से या एक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। लेट्स सपोज आपने बात की होगी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन होगी आपके पास, नाइट्रोजन होगी, ये सारे के सारे आपके पास क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो है वो अकेली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये इनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम लोग इन्हीं एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर दें, लेट हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं ऑक्सीजन की भी। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं कहता हूं मेरे पास जो H2O है, H2O ये एक कंपाउंड है, लेकिन देखा जाए तो H2O में हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज आपने गौर करनी है कि जब सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और मिक्सचर बनता है तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। और जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। आप फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा बच्चे? फिजिकल चेंज में ये डिफरेंस होगा कि आप वाटर में जितना मर्जी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। आप एक ग्लास वाटर में एक चम्मच चीनी का भी ऐड कर सकते हैं, दो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखें कोई भी इनकी अमाउंट जो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी।
लेकिन जब आप केमिकल चेंज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर आप यहाँ पे इसकी बजाय H2O2 लिख देते हैं तो यहाँ पे देखें 2 H थे और 1 ऑक्सीजन था, तो 2 हाइड्रोजन के एटम जो वो 1 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किए हुए हैं। कि जब यहाँ पे बात की जाए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इस केस में क्या होगा कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फिक्स रेशियो होनी चाहिए। ये रेशियो पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एटम के नंबरिंग चेंज हो जाएगी तो आपका बनने वाला कंपाउंड का कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। जबकि इस चीज में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होता, इसमें नो फिक्स रेशियो, इसमें फिक्स रेशियो रिक्वायर नहीं होती। अच्छा जी, अगर हम एलिमेंट्स के देखें तो एलिमेंट्स आपने हाइड्रोजन एटम का नाम सुना होगा, आपने ऑक्सीजन एटम का नाम सुना होगा, आपने हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का नाम सुना होगा। तो बच्चे आपको पता, आपको याद होना चाहिए कि एक जो एलिमेंट होता है ये किससे मिलकर बना होता है, एटम से। तो जब सेम एटम, जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के एटम, अगर इसको हम देखें, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये एटम्स अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट बनेगा। तो आपको एलिमेंट की 2 डेफिनेशन मिलेगी। एक एलिमेंट की आपको डेफिनेशन ये मिलेगी कि वो सब्सटेंसेस जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। लेकिन आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, सबका करैक्टर आपस में क्या होगा, सेम होगा, केमिकल नेचर आपस में क्या होगा, सेम। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर के ऊपर। तो बच्चों जिस तरह सब्सटेंस की 2 टाइप्स थी, एक वो जो प्योर सब्सटेंस था जो सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना था, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। वो सब्सटेंस जो फर्दर डिवाइड नहीं होता वो एलिमेंट, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और वो सब्सटेंस जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो बच्चों मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं। एक हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों अब यहाँ पे होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस दोनों मिक्सचर की टाइप हैं। ये बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे आपने सबसे टर्म को रीड करना है। जब हम होमो की बात करते हैं तो होमो का यहाँ पे मतलब ये होगा सेम, और यहां पे हेट्रो का मतलब ये होगा डिफरेंट। तो अब जीनस कहते हैं फेज को, अब यहां पे जीनस कहते हैं फेज को। तो यहां पे क्या बात हुई, यहां पे बात ये हुई कि वो सब्सटेंस, वो टाइप ऑफ मिक्सचर जो सेम फेज में पाई जाती है उसे बोलते हैं होमोजेनियस, और वो जो डिफरेंट फेज में पाई जाती है उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब ये फेज क्या है, अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल लेना तो अब इस एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, जब हम वाटर और सॉल्ट को आपस में मिक्स करते हैं तो इसमें देखें कि सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो अब आप ग्लास अगर आप देखेंगे ना तो आपको ग्लास में कहीं भी सॉल्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में डिसॉल्व हो चुके हुए हैं। वो इन दोनों चीजों ने मिक्स हो गए कि नई चीज बना दी है, और उस वाटर में अब आप सॉल्ट को और वाटर में डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप इसके एक और एग्जांपल लें तो अगर आप सॉल्ट शुगर को शुगर प्लस वाटर कर दें या वाटर प्लस मिल्क कर दें, तो इन एग्जांपल्स में अगर आप लोग देखें जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो अब आप शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगा तो आप वाटर में और शुगर में डिफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वाटर और मिल्क को डिसॉल्व किया तो दोनों चीजें मिक्स होने के बाद एक ही चीज बन गई है। अब आपने इन एग्जांपल में 2 चीजों को ऐड किया, आप इससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सॉल्ट और शुगर दोनों को वाटर में ऐड कर दें तो फिर भी आप डिफर नहीं कर पाएंगे। तो वो मिक्सचर जिसमें आप चीजों को आपस में मिक्स करने के बाद उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको एक ही तरह की चीज नजर आती है, इसे हम बोलते हैं सेम फेज। इसकी एग्जांपल बात की जाए तो अगर आप लोग सैंड प्लस वाटर, अगर आप सैंड प्लस वाटर कर दें तो सैंड प्लस
वाटर कर दें तो इस केस में अगर आप देखें तो सैंड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, आप सैंड को इजीली वाटर में एज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या हुआ, दोनों चीजों मिक्स होने के बाद भी आप इन दोनों को सेपरेटली देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंट फेस, मतलब दोनों चीजें अपना अपना फेस शो कर रही हैं। इसी की एग्जांपल लेते हैं जनरल जो हम लेते हैं सलाद या सैलेड, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आप जितने भी वेजिटेबल को काट के सैलेड रेडी करते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स आपको सेपरेट सेपरेट नजर आते हैं। तो ये वो मिक्सचर तो बन गया, आपस में मिक्स तो हो गए हैं, लेकिन सब चीजें सेपरेटली नजर आती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, हर वो चीज जिसका मैस और स्पेस क्या ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब मैटर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्योर मैटर जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योर मैटर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अगर हम प्योर मेटल की सब्सटेंस की बात करें तो जब प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, फिजिकल चेंज से मिलते हैं, वो कोई भी फिक्स रेशियो डिपेंड नहीं करती, तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब सब्सटेंसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो सब्सटेंसेस जिसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात की जाए तो वो एलिमेंट क्या होगा, वो सब्सटेंस होंगे जिसके तमाम एटम जो हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अगर एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, केमिकल चेंज की वजह से मिलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, और इसमें रेशियो फिक्स होनी चाहिए। मिक्सचर की बात की जाए, दो फेज होंगे, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस फेज को जिसमें चीजें मिक्स करने के बाद एक ही चीज नजर आए, एक ही मिक्सचर नजर आए आपको, उसे हम बोलते हैं सेम फेज। जिसमें चीजों को ऐड करने के बाद आप चीजों में डिफर कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। तो बच्चों अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, H2 जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, वाटर और शुगर जो हम घरों में खाते हैं। इसका जब हम अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं एज ए केमिस्ट्री तो हमारे पास क्या होगा, हम सुक्रोज कहते हैं। तो अभी आपने इन चीजों को ना क्लासीफाई करना है। तो अब देखिए हमारे पास H2O2 ये 4 एग्जांपल्स हैं। अगर मैं सबसे पहले मैटर की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमने पहली डेफिनेशन में चीज की बात की थी कि दुनिया की हर चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर में कंसीडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये तमाम की तमाम सब्सटेंसेस हमारे पास किस में आ जाएंगे, मैटर में आ जाएंगे। क्यों, कि हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मैस है, बेशक वो माइनर सा क्यों नहीं है कि मैस मौजूद है। अगर ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो बेशक चीज गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो, वो स्पेस कैरी करते हैं, तो हमारे पास इसमें आ जाएगी। अगर सब्सटेंसेस की सैंपल ली जाए, प्योर सब्सटेंसेस की, तो देखो ये भी प्योर फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है, वाटर जो है प्योर फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास सुक्रोज चीनी होती है वो भी प्योर फॉर्म में होती है। ये सारी हमारे पास किसमें सैंपल आ जाएंगी, सब्सटेंस में। अगर हम एलिमेंट्स की बात की जाए तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन चीज एलिमेंट और कौन सी कंपाउंड, क्योंकि ये सब्सटेंसेस तो है, लेकिन अब हमने बात करके प्योर सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कौन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर आप ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो आप देखेंगे ये हमारे पास एलिमेंट में आएगी। अब क्वेश्चन है क्यों आएंगी, तो ये देखें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। जब 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमने पहले भी बात की थी हम लोगों ने कि जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो ये इसमें देखिए जितने 2 एटम्स हैं, दोनों एटम आपस में आइडेंटिकल हैं, दोनों एटम्स आपस में आइडेंटिकल हैं। ये किसके एग्जांपल है, एलिमेंट्स की। अगर आप बात करते हैं H2O की और C6H12 H22 और O11 की, तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन भी एक एटम है, ऑक्सीजन भी एक एटम है। अब ये डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, मींस कि डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर, इस टॉपिक में जितनी भी डेफिनेशन को डिस्कस किया है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इस सारी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अकॉर्डिंग टू लेक्चर अगर आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।